कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराए निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में उम्मीद में सजा के पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग हैं जो पसीना पोंछ रहे हैं, कुछ हैं जो आसमान की तरफ देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हुई तब भी आसमान की तरफ देखा, अब गर्मी पड़ रही है तब भी आसमान की तरफ देख रहे हैं। शुक्र अल्लाह का अदा करो कि सिर्फ गर्मी पड़ रही है, वरना हमारे आमाल तो आग वाले हैं कि आसमान से आग की बारिश हो। ऐ लोगों, आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कयामत के दिन को याद करो, उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा और जमीन तांबे की होगी। आज इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस गर्मी को याद किया है। मेरा इमाम तो रो रो के यही कहता है कि या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। तो यहाँ आप हुसैन के नाना के जिक्र को सुनेंगे, नवासे के जिक्र को सुनेंगे। कयामत के दिन हुसैन के नाना के दामन की ठंडी हवा आपको मिलेगी। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा, वक्त ज्यादा हो गया है। बस तवज्जो दें आप मेरी तरफ। माफिज ज़मीर आप तक अपना पहुंचा के रुखसत होना चाहता हूँ। बड़े अच्छे अशार नकीब अहले सुन्नत से आपने सुने, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, अल्लाह अल्लाह, कोई दूसरी करबला हुई करबला के बाद नहीं, क्यों नहीं हुई? शेर में सुनिएगा, जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां, जिससे चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, अल्लाह अल्लाह, तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने, अल्लाह अल्लाह। ये शेर बहुत अच्छा है, बहुत ही गहराई में आप पहुंचेंगे तब शेर आपकी समझ में आएगा। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला, मैं इनका क्या तारुफ कराऊं। बचपने में मैं खुद इनको सुनने के लिए गया, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। लबेड़ा में पहली तकरीर हजरत की मैं सुनने के लिए गया था रात में। अल्लाह इस जात को सलामत रखे जिनके दम से इदारों की आवाज़ और इल्म का वकार कायम है, जिनकी फन्नी फिक्री जगमगाहटों से बज़्म सुन्नियत में उजाला है। शेर देखे कि तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बहुत अच्छा, वो भी छुपकर दूर से कौन सा फिर तीर मारा
उर्मला के तीर ने हसी सगीर की मकतब में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। अरे घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। तवज्जो दीजिए, आज इस्लाम के जिस गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी। इस इस्लाम की खातिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। जरा देखो इस इस्लाम को फैलाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब मेरे आका अपने हुजरे से तबलीग के इरादे से बाहर तशरीफ लाए तो नबी ने देखा कि नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाएं तो तलबा शरीफ तोड़ के ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की। तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज इस्लाम का ये हसीन गुलशन हमको सजा सजाया नहीं मिलता। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आके लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। खून निकलने लगा नबी की मुकद्दस पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी, अपनी चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, तमाम मोमिनों पे उनका एहसान है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। कितनी परेशानियां उठाई आका ने इस इस्लाम की खातिर। हरम शरीफ में आका नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी नबी की पुश्त पे लाकर रख दी, नबी की मुकद्दस गर्दन में चादर का फंदा डाला गया। ताइफ के मैदान में नबी पहुंचे तबलीग के लिए, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश आने लगी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इन लोगों को पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका मेरी हुकूमत समंदरों पे है, मेरी हुकूमत दरियाओं पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, मुझे इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूं ताइफ वाले डूब के मर जाएं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं, पिस के मर जाएंगे, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया हूं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने रहपुरा चौधरी। वाह, उनकी मेहरबानी है। इजराइली प्रोडक्ट के लिए इतने परेशान हैं ये हुसैनी देखो यार, ये फिर ले आए, ये कौन भाई है, जरा इनको समझाओ ना भाई। अरे इसको ले जाओ, बाद में सलाम के बाद बांट देना भाई। कितनी परेशानियां उठाई, तवज्जो दे, उनको मत देखिए। जलसा मुंतशिर कराने के लिए वो किसी भी रूप में आ सकता है, बस आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। ऐ लोगों, कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। ऐ लोगों, नबी ने मक्का छोड़ा, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको अजीज होता है। आका मदीने आ गए, चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही
रही है, कभी जंगे ओहद हो रही है, कभी जंगे खैबर हो रही है, कभी गज़बे तबूक हो रहा है। जब सन हिजरी 8 आई, नबी ने मक्के को फतह किया है। मेरे आका 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के मक्के में दाखिल होते हैं। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से निकला, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूनेज़ी करने का दिन है। जिसने हमारे नबी को सताया है, आज उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा, आज उनसे चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, निगाहों के सामने है, ऊंट की ओजड़ी रखने वाले निगाहों के सामने है, आज वो भी निगाहों के सामने है। जिन्होंने मेरे पैगंबर को सताया, वो भी निगाहों के सामने। जिन्होंने नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, मुसला करने वाले भी निगाहों के सामने। हमारे यहाँ का तरीका ये है कि अगर कोई किसी को सताए, इत्तेफाक से वो मिंबर बन जाए या प्रधान बन जाए या पुलिस का मुखबिर बन जाए या किसी नेता का करीबी हो जाए, तो गांव में सबसे पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उसके परिवार को सताया है, जिसने उसको सताया है, जिसने उसके घर वालों को सताया है। नबी की अजमत में कुर्बान जाओ, नबी की निगाह नबुव्वत के सामने सब खड़े हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या सोचते हो मेरे बारे में? सबने एक जुबान होकर कहा, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। जिसके चचा को शहीद किया जाए और वो बदला ना ले, जिसके परिवार को सताया जाए और वो बदला ना ले, जिसके घर वालों पे जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले, ये नबी की शान है। आला हजरत पुकार उठे, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। ये मेरे नबी की शान है। ये इस्लाम पहुंचा, सहाबा ने मशवरा किया कि दीन मिला नबी के सदक़े में, माल मिला नबी के सदक़े में, औलाद मिली नबी के सदक़े में, रमजान मिला नबी के सदक़े में। आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, चलो नजराना लेकर चलते हैं। आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, चलो आका की बारगाह में नजराना लेकर चलते हैं। जब सहाबा आका की बारगाह में आए, आयत करीमा नाजिल हुई, कुल मेरे महबूब इनसे फरमा दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आका फरमाते हैं आयत करीमा पढ़कर, मेरे नबी ने फरमाया तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, आका आपके अहले मवद्दत कौन है, आपके अहले कराबत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? आका फरमाते हैं वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। आका हजरत पुकार उठे, क्या बात रज़ा, उस ज़मानिस्ताने करम की ज़हरा है अली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, जिक्र शहीद आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आदम हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, सरजमीने रहपुरा चौधरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, बहुत एक चीज सुनिए, मवद्दत आया, मोहब्बत नहीं आया। मवद्दत है, मेरे अहले बैत से मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करो, मोहब्बत का लफ्ज नहीं है, मवद्दत है। मोहब्बत से ऊपर है मवद्दत। फर्क बता दूं दोनों में, वक्त बहुत कम है मेरे पास, फर्क बताऊं दोनों में। देखो मोहब्बत जो है वो बगैर देखे नहीं होती, साफ बात है। मोहब्बत में देखना शर्त है। जब तक आपकी बस्ती में अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब नहीं आए थे, आपको इनसे मोहब्बत नहीं थी, और जब आ गए आपने इनको देख लिया, इनके खिताब को सुना, इनके चेहरे को देखा, आपको मोहब्बत हो। मोहब्बत के लिए देखना शर्त है।
आका फरमाते मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तो हो सकता है आज के दौर में नौजवान सोच लेते कि पता नहीं हुसैन का चेहरा कैसा दिखता होगा, पता नहीं हुसैन के हाथ कैसे होंगे, पता नहीं कि हुसैन चलते कैसे होंगे, हमने देखा तो है नहीं, मोहब्बत कैसे करें, ये जहन में बात आ सकती है। मवद्दत कहते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बगैर चैन ही ना पड़े। मिसाल, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। पानी से ज्यादा ताकतवर दूध होता है। आप मछली को निकाल के लाएं और एक कप के अंदर दूध भर दें और पानी में मछली को दूध में छोड़ दें, क्या जिंदा रहेगी? मर जाएगी। और पानी में छोड़ दो, चाहे गंदा ही पानी क्यों ना हो, जिंदा रहेगी। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। समझिए मेरी बात को। नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। पता चला जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रहती है, ऐसे ही सुन्नी अहले बैत के जिक्र के बगैर जिंदा नहीं रहती। वाह 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 वाह, बेशक हक है, अहले बैत का जिक्र है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। हम तो यही कहते हैं कि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हम हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और जो पैगाम बरेली से इमाम इश्क व मोहब्बत ने दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ वो नहीं कि सिर्फ या अली का नारा लगाएं, या हुसैन का नारा लगाएं। हम वो हैं कि हम जहां जलसे में फैजाने अबू बकर का नारा लगाते हैं, अजमते उमर का नारा लगाते हैं, अजमते उस्मान का नारा लगाते हैं, वहीं मौला अली शेर खुदा की अजमत का भी नारा लगाते हैं। अब एक हदीस का मफहूम सुनिएगा, बातें बहुत सारी आपसे करना थी, लेकिन सुने। मेरे आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जी, कश्ती में बैठेगा वही आदमी पार होगा, और जो बैठा नहीं बस दूर से कह रहा है कश्ती बहुत अच्छी है, कश्ती के तख्ते बहुत अच्छे हैं, कश्ती की बनावट बहुत अच्छी है, कश्ती दिखती बहुत अच्छी है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और बैठा नहीं तो क्या पार होगा? अब उनका हाल आप देख लीजिएगा। अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो वो करते हैं, लेकिन कश्ती में बैठे नहीं है। जब हम दुनिया के सफर पे निकलते हैं, आप यहाँ से आप शाहजहांपुर जाएंगे तो जगह जगह बोर्ड लगा होगा हुकूमत की तरफ से कि शाहजहांपुर 80 किलोमीटर है, और आगे बढ़ेंगे तिलहर 15 किलोमीटर रह गया, और आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया। बोर्ड लगे हुए हैं। पहले जब सफर होता था तो दरियाओं का सफर होता था, समंदरों का सफर होता था, आदमी कश्ती से सफर करता था, और जब कश्ती में आदमी बैठ जाता है तो उस वक्त मैप का जमाना नहीं था, कोई कुतुबनुमा नहीं था, कोई संतों का पता लगाने के लिए कोई बताने वाला भी नहीं था। तो उस वक्त जो कश्ती का सफर होता था तो आदमी किनारे पे कैसे पहुंचता था? उसे पूरब जाना है तो कैसे पता चलेगा, उत्तर जाना है तो कैसे पता चलेगा, दक्षिण जाना है तो कैसे पता चलेगा, पश्चिम में जाना है तो कैसे पता चलेगा? तो सुनो, वो आसमान में सितारे देख करके अंदाजा लगा लेते थे समतों का। दिन में सूरज देख के समत का अंदाजा लग जाता था, और रात में सितारे देख करके समतों का अंदाजा लग जाता था कि कौन आसमान में 4 बड़े सितारे, एक सितारा पूरब में चमकता है, एक सितारा पश्चिम में चमकता है, एक सितारा उत्तर में चमकता है, एक सितारा दक्षिण में चमकता है। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम अहले बैत की कश्ती में तो बैठ गए हैं, हमें किनारे पे पहुंचने के लिए सितारों की भी तो जरूरत है। तो आका फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इhtadaytum, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल है, एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हम कश्ती में बैठ गए, सितारों का सहारा लिया। अब बताना मकसद ये है कि कश्ती अहले बैत है और सितारे सहाबा है। जैसे आसमान में 4 बड़े सितारे हैं, ऐसे ही जमीन पर मुस्तफा के 4 बड़े सितारे हैं। एक सितारे का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान गनी है, और एक का नाम मौला अली है। अहले
अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, नारे हैदरी। अरे बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हम जिक्र हुसैन भी सुनते हैं तो अबू बकर सिद्दीक की जुबान से सुनते हैं, हम जिक्र हुसैन सुनते हैं तो उमर फारूक की जुबान से सुनते हैं, हम जिक्र अहले बैत सुनते हैं तो हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं तो हज़रत उस्मान गनी की मुबारक जुबान से सुनते हैं। हम वो नहीं कि जो सहाबा को छोड़ दें और सिर्फ अहले बैत का जिक्र करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे हाथों में इमाम इश्क व मोहब्बत का दामन है। हम यही कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब एक हदीस और सुनिएगा, नबी फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो जन्नत के दरवाजे पे मैंने लिखा हुआ देखा। नबी फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमा खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व अला बागदिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते हैं जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा उस पर कलमा शरीफ लिखा हुआ है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? मैं खतीब अहले सुन्नत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक अल्लामा की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत कारी हसन रजा के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक कारी हसन की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर अहले सुन्नत कारी नूरुल ऐन साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक कारी नूरुल ऐन साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं तारिक रजा के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक तारिक भाई की इजाजत नहीं होगी। चौधरी में जिक्र शहीद आजम में आने वालों हुसैन से मोहब्बत है तो खामोश नहीं रहोगे। जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? हम दुनिया में जाते हैं तो बगैर घर वाले की इजाजत के घर में नहीं जा सकते तो सोचो जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, फैज़ाने पंजतन पाक, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला सरज़मीने रहपुरा चौधरी। नारे तकबीर। अरे बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग जन्नत के है बहरे मदह फाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ये दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। कौन हसन है, कौन हुसैन है, कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, बात आपने सुनी होगी। 4 हर्फ है, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिनका बचपन भी लाजवाब है, जिनकी जवानी भी लाजवाब है, जिनकी 56 साल उम्र लाजवाब है। लोगों अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। इस इस्लाम ने वतन की कुर्बानी मांगी हुसैन से, और वतन भी वो प्यारा वतन जिसके लिए 5 वक्त नमाजों में हम दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार है, अपने घर वालों को इकट्ठा किया, नाना मुस्तफा के
रोजे पे आए, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, जिसे आप कलेजे से लगाते थे, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ की तुरबत पे आए, अम्मी अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे आए, भाई अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन से मदीना छूट रहा है, यहाँ पर कितने लोग रहपुरा चौधरी में, परतापुर चौधरी में, फरीदापुर चौधरी में या बरेली शहर से कितने लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उम्रा किया होगा या हज किया होगा। आप, मैं उनसे उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आप पूछिएगा हाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर के, आप पूछिएगा उम्रा करने वाले का हाथ अपने हाथ में लेकर के, जब वो मदीना शरीफ पहुँचते हैं तो इस वक्त जो मदीने की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रुकने नहीं देती है। 8 दिन कब हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। 8 दिन कब गुजर गए उसे एहसास भी नहीं होता। कानों में आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है। आंखों में जब ये आवाज, कानों में जब ये आवाज पहुंची, रोने लगा हाजी। नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए गया, सुनहरी जालियों को पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये मेरे परवरदिगार 8 दिन कब गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला, 8 दिन कब निकल गए मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मौला तू मुझे जिंदगी दे, मौला तू मुझे दौलत दे, मौला तू मुझे पैसा दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये सलाम करके हाजी वापस होता है, सामान्य सफर तैयार करता है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अपनी आस्तीन में आंसुओं के सैलाब को जज्ब करता है हाजी, अपना सामान उठाता है, अपनी सवारी की तरफ बढ़ता है। अल्लामा साहिब किबला से आप पूछिए, कारी हसन इन उलमा शोरा से पूछिए, ये आपको बताएंगे जब हाजी सवारी की तरफ बढ़ता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मुड़-मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, मुड़-मुड़ के सुनहरी जालियों की तरफ देखता है, मुड़-मुड़ के मस्जिद नबवी के मीनारों की तरफ देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़-मुड़ के रास्ता देखा। अल्लाह अकबर। हाजी अपनी सवारी में बैठता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते। जब तक गुंबद खजरा नजर आता है आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है, जिसका घर मदीने में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, जिसका कारोबार मदीने में नहीं है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। तो जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो उसकी आंखों से आंसू रोके ना रुके, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जब मस्जिद नबवी में फजर भी पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। मदीने की गलियों ने जिसके कदमों का बोसा लिया, मदीने की बहारों ने जिसके दामन में जगह ली, उस हुसैन से जब मदीना छूटा होगा कैसी दीप्ति होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। माँ की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। भाई की तुरबत छूट रही है, कैसी दीप्ति होगी आका हुसैन के दिल पर। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, नाना का रोजा मदीने में। हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहे हैं, जैसे ही मदीने से बाहर निकले मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, भाई आप क्या देख रहे हो? हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत पुकार के कहते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मुफ्ती आजम जिसके बारे में कहते हैं, प्याम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाह गदा पल रहे हैं जिस
दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हाँ हाँ वही मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में जमील कादरी ने कहा था, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताज शरिया ने फरमाया, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने। इस इस्लाम की खातिर हुसैन मदीने से चले, मदीने की बहारों ने आवाज दी, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं रही, मदीना छोड़कर जा रहे हो। हुसैन जवाब देते हैं, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर गली से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर मदीना छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो हुसैन जवाब देते हैं, एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। हुसैन मोहब्बत छोड़ जाएगा, नाना की शरीयत को बचाएगा। सीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शाह से अर्ज की, नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन मक्का पहुंचे, मक्के से करबला पहुंचे। वाकयात आप सुनते रहते हो, मैं एक चंद बातें बता के जो वक्त मुझे मिला है उस वक्त पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हुसैन करबला के मैदान में है, आप सुनिएगा। 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। हुसैन के जानिसारों ने यके बाद दीगर जामे शहादत नोश कर लिया है। हुसैन के 72 जानिसारों के मुकाबिल में 22,000 का लश्कर इब्ने जियाद ने भेजा था। कितने आए थे? 22,000 आए थे। अरे 100 आ जाते 72 के मुकाबले में, 200 आ जाते 72 के मुकाबले में, 1000 2000 आ जाते 72 के मुकाबले में, 4-5 हजार आ जाते। अरे 22,000 भेजे और फिर भी ये डर लगा हुआ है कि कहीं लोग कम ना पड़ जाए। दुनिया ने कहा, ओ इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई थी? उन 72 में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उनके मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा है। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देगी कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। क्यों देखना और है, में देखना और है, घर को देखना और है, घर में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए। पुकार उठे, वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहान की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुसैन के मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर आया है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, 72 में देख रहा है। उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों पे भारी हुआ करता है। ऐ लोगों, ये हुसैन के जानिसार हैं। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन मेरा अपने खेमे में आता है, देखा हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। ऐसे आलम में कुरान की तिलावत हो रही है जहां बच्चों के जिस्म निगाहों के सामने, भाई का जिस्म निगाहों के सामने, भतीजों का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनें जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम आशूरा के दिन, आज के दिन कुरान की तिलावत नहीं करती हैं और मुहर्रम के नाम पर बाजारों में बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती हैं, जरा सोचे उनको मेरी माँ और बहनें जो कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं, रब के सजदे नहीं अदा करती, जो कुरान की तिलावत छोड़ देती हैं, सजदे नहीं करती हैं, लेकिन टीवी पर अगर कोई सीरियल आ जाए तो एक भी सीरियल की किस्त नहीं छूटती है, एक भी नाटक का पार्ट नहीं छूटता है। वो मेरी माँ और बहनें सोचे, क्या जवाब देंगी हजरत ज़ैनब को, क्या जवाब देंगी हजरत फातिमा को, क्या जवाब देंगी हजरत सकीना को। आज उनके पर्दे का आलम तो ये है कि उनके सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा का पर्दा है। अर्ज करती है मौला अली से कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना ताकि किसी गैर महरम की मेरे जनाजे पर नजर न पड़े। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को
बेपर्दा मेलों में नजर आती हैं, गलियों में बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। आज वो हमारे घरों ही की तो औरतें हैं, कहीं और से तो वो औरतें आई नहीं हैं। किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सुनो, नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरे अजीजों, अपने अपने घरों पे नजर रखो। जितनी कड़ी नजर मस्जिद के इमामों पे रखते हो, इतनी कड़ी नजर अपने घरों की औरतों पे रख लो। तो आज कितने फितने खत्म हो जाएं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई बाप की लापरवाही की वजह से। कहते हैं मौलवियों की वजह से बेटियां मुर्तद्दा हो रही है। माज़अल्लाह, मौलवी क्या डंडा लेकर तुम्हारे घरों पे जाएंगे? क्या मौलवी घरों के दरवाजों पे डंडा लेकर के बैठेंगे? बाप जिम्मेदार है औलाद का, बड़ा भाई जिम्मेदार है छोटे भाई बहनों का। तो अपने अपने घरों पे नजर रखो, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी बच्चियों को शरीयत की तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को अपने मदरसे की तालीम सिखाओ। जब तुम्हारी बच्चियों के पास में तुम्हारे मजहब की तालीम होगी तो हजरत फातिमा का पर्दा जानेगी, हजरत ज़ैनब का पर्दा जानेगी, हजरत सकीना के पर्दे के बारे में जानेगी। और जब तालीम ही नहीं होगी तो उन्हें क्या पता है हजरत फातिमा का पर्दा क्या है, हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है, हजरत सकीना का पर्दा क्या है। अल्लाह अकबर। हुसैन बहन ज़ैनब से फरमाते, बहन मैं करबला जा रहा हूँ, हुसैन मैदान करबला में आ रहे हैं, हुसैन शहादत का दूल्हा बने हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन ने कहा था फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, हुसैन मैदान करबला में आने की तैयारी कर रहे हैं। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाया बेटी सब्र से काम लेना। हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जा रहे थे, जवान बेटा निगाहों के सामने आया, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? हुसैन का यही एक बेटा है जो मैदान करबला से वापस आया। और इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना है जो करबला से वापस आए हैं। जरा दिल पे हाथ रख करके रखना, जिनसे हसनी हुसैनी सादात चले हैं, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला है। हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं बेटा तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। ऐ मेरे अजीजों, हुसैन ने फरमाया बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। यही बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां तारीख में बताई जाती है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, यजीद की नस्ल तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जिक्रे शहीद आज़म फैज़ान इमाम हुसैन मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। नारे हैदरी। एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। होना तो ये चाहिए था कि यजीद के 14 बेटे तारीख में मिलते हैं तो उसकी तो नस्ल बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। तो एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, 2 जानवर हैं। एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहते हैं, एक जानवर है बकरा बकरी। खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता। पैदाइश के एतबार से 12-13 बच्चों को जन्म देता है। और इधर बकरी 2 बच्चे 3 बच्चे 4, इससे ज्यादा नहीं। और बकरा ईद के मौके पे कितनी कुर्बानी होती है बकरों की? लाखों करोड़ों अरबों खरबों बकरे कुर्बान होते कि नहीं? पैदाइश के एतबार से कम और कुर्बानी के एतबार से ज्यादा। होना ये चाहिए था कि बकरा बकरी की नस्ल मिल जाती, लेकिन बकरा और बकरी हर गली में आपको मिलेगी रायपुरा में।
और उसकी नस्ल कहीं ढूंढोगे तो नजर आएगी। वजह क्या है? उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता, इसलिए उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने जामे शहादत रब के नाम पे नोश फरमाया है, अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, बढ़ा दिया। इतना बढ़ाया कि बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बिलग्राम की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और सैयदों की शक्ल में बरेली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम अपने पांव तले, आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया, यही बेटा है जिसने कभी करबला के वाक़े के बाद मुस्कुराए नहीं, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, और वापस आने के बाद एक मदरसा खोला जहां नबी की हदीस का दर्स देते थे। वापस आने के बाद एक लंगर खाना खोला जहां भूखों को खाना खिलाते थे, जहां प्यासों को पानी पिलाते थे। एक दिन आपके लंगर पे वो आदमी आया जिसने हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था। बेटे ने पहचान लिया ये मेरे बाप का कातिल है। आया, आपने फरमाया इसे ठंडा पानी पिलाओ, इसे पेट भर के खाना खिलाओ। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन लगातार खाने आता रहा। सोचा मुझे पहचाना नहीं शायद हुसैन के बेटे ने। तीसरे दिन कहने लगा क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जालिम, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेज़ा मारा था, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। उसने कहा तो अपने दुश्मन को आपने कत्ल क्यों नहीं किया, मुझे ठंडा पानी आपने पिलाया, मुझे आपने खाना खिलाया 3 दिन लगातार। तो हुसैन का बेटा फरमाता है जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे तो तूने जो हमारे साथ सलूक किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे पानी पिला रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। एक आखिरी बात बता दूं, इशारा हो चुका है, बातें बहुत सारी करना थी मुझे, बाद का कुछ बयान करना था, लेकिन बाद का सिर्फ एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग हैं हजरत सुलेमान आमश, वो कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। काबे का तवाफ करते वक्त मैंने एक आदमी को देखा जो काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहा था मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू मुझे बख्शेगा नहीं, मैं जानता हूँ मौला तू मुझे माफ नहीं फरमाएगा। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं मैं हैरत में पड़ गया कि काबे पे जब नजर पड़ती है तो पहली नजर में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये कौन सा इतना बड़ा पापी आ गया है, इसके गुनाहों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश तवाफ से फारिग हुए तो हजरत सुलेमान आमश ने उससे पूछा कि तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है, तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा, ऐसा कौन सा गुनाह तेरा है जिसको अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश ने जब पूछा उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा क्या तेरा गुनाह समंदर के झागों से भी बड़ा है, क्या तेरा गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा है? उसने कहा कि हाँ मेरा गुनाह इन सब से बड़ा है। पूछा क्या गुनाह है? उसने कहा ऐ सुलेमान आमश बाहर चलो हरम शरीफ से मैं बताता हूँ। हरम शरीफ के बाहर आए तो उसने कहा कि मैं उन 70 लोगों में से हूँ जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं पूरी बात बता। उसने कहा कि जब हुसैन का सर यजीद के दरबार में पहुंचा था दमिश्क में, तो यजीद ने अपने मेन कमरे में हुसैन का सर रखवाया। कहा रात में उसकी बीवी उठी, उसने क्या देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। वो देख करके उसकी बीवी डर गई और चीख मारी। यजीद उसकी आवाज सुन करके उठ गया। यजीद ने कहा क्या बात है? कहा देख नहीं रहे हो हुसैन के सर से नूर निकल रहा है। यजीद बोला खामोश रहो, मैं कई बार ऐसे मंजर देख चुका हूँ। यजीद ने लोगों को बुलाया, उन 70 लोगों को कहा ये सर ले जाओ मेरे
दमिश्क के बाहर जाकर के एक खेमा बनाओ और वहां ले जाकर के सर को रख दो और 70 लोगों से कहा तुम इस सर की हिफाजत करते रहना। अब सुनना जो बात बताने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन का सर मुबारक है, देखो हुसैन का सर है, वो यजीद का हामी कहता है कि मैं 70 लोगों को लेकर बाहर गया, हुसैन का सर खेमे के अंदर रख दिया। रात में मैंने देखा मेरे सारे साथी सो गए, सिर्फ मैं जाग रहा था। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आता है, जमीन से मिल जाता है, उसमें से एक नकीब निकलता है। उसने कुर्सियां लगाई, लाइन से कुर्सियां लग गईं और कहा कि अब आवाज देने वाला आवाज देता है। एक बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाले ने आवाज दी, इंजिल या हजरत आदम, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब हुआ, उसमें से बुलंद कामत शख्सियत निकली और आकर के सरे मुबारक के करीब खड़े होकर के हजरत आदम ने कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियत अस्सालिहीन। ए अब्दुल, ए अल्लाह के बंदे तुझे सलाम हो, ए सालिहीन में बाकी रहने वाले तुझे सलाम हो। फिर बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है, ए हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए, ए हजरत मूसा तशरीफ लाइए, ए हजरत ईसा तशरीफ लाइए। बादल का टुकड़ा करीब आया, तमाम अंबियाए किराम आए और आकर के हुसैन के सर को सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सी पे आकर के बैठ गए, अपनी अपनी जगह पे आकर के बैठ गए। आखिर में बादल का टुकड़ा आता है, आवाज देने वाला आवाज देता है, इंजिल या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, साथ में फरिश्ते हैं, साथ में सहाबाए किराम हैं, साथ में मौला अली हैं, हजरत फातिमा इमाम हसन है। आका सरे मुबारक के करीब आए, नबी ने नवासे के सर को सीने से लगाया, ज़ारो कतार मेरे आका रोने लगे, हजरत फातिमा को दिया, हजरत फातिमा ने सीने से लगा करके हुसैन के सर को ज़ारो कतार रो रही है। हजरत आदम ने तसल्ली का इजहार किया, हजरत नूह ने तसल्ली का इजहार किया, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा ने तसल्ली का इजहार किया। मेरे आका फरमाते हैं, ए अल्लाह के पैगंबरों, देखो मेरी उम्मत ने मेरे नवासे के साथ में क्या सुलूक किया है। हजरत आदम ने कहा, अल्लाह आपके नवासे को बख्शे और इसके कातिलों को न बख्शे। अल्लाह अकबर। हुसैन का सरे मुबारक हजरत फातिमा की गोद में है। इमाम हसन ने कहा, नाना ये जो मेरे भाई के सर की रखवाली कर रहे हैं, यही है मेरे भाई को शहीद करने वाले। मेरे नबी ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसमें से एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। मेरे आका इमाम हुसैन के कातिलों पर पलक झपकने से पहले तमाम के तमाम ढेर हो गए और ये जो बाकी था, इसका जिसने कहा, आका मुझे माफ कर दीजिए या रसूल अल्लाह मेरी तरफ करम फरमाइए, नबी उसके करीब तशरीफ ले गए, उसका सर पकड़ा, उसके बाल पकड़े और घसीट के नबी ने फरमाया, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। वो कहता है, यही बात बताने के लिए मैं बाकी था। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुसैन का सर है, जब तक जिस्म से लगा रहा तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा था, तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, मक्के की नजारों ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन का सर जिस्म से लगा रहा, सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। हम यही कहेंगे, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम।